डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिक रीडर्स। रिपब्लिक रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे जीके के 50 प्रश्न जो हर किसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 50 सीरीज मैंने 50 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लेकर आया है, ये हर किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी प्रश्नों को इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से थे? तो आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। कौन से थे? तो महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भारत चक्रवर्ती या फिर अशोका मौर्य। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? फटाफट आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा भरत चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे जो भारत का नाम की उत्पत्ति है भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यह है अगला स्क्रीन पर आपके प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा शहर, यहाँ याद ध्यान रखिएगा, भारत का राज्य नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर, राज्य की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ये कोलकाता नहीं है, दिल्ली नहीं है, मद्रास नहीं, सबसे बड़ा क्या है? मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यानी कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब यहाँ पे राज्य पूछा गया है, पहले हमें शहर पूछा था, तो शहर बोले तो मुंबई हो जाएगा, और अगर राज्य बोले तो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। अगर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, क्योंकि यहाँ पे ना तो बोला क्षेत्रफल ना तो बोला जनसंख्या, तो ये मान लीजिए सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो ये वहाँ पे हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी कि मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की इन द टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 आपका स्क्रीन पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा क्या कि पहले 28 थे, उसके बाद एक राज्य 2014 में इंक्रीज हो गया था जिसका नाम था तेलंगाना, और फिर 29 राज्य हो गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी और एक राज्य घट चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। 2019 में जम्मू कश्मीर को बदल करके यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट गए, जिसमें से एक राज्य कम हो गए। तो अभी फिलहाल में कितने राज्य हैं? ये 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 से अभी कितने? 28 हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी नदी है, कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी है। तो यहाँ की गंडकी नहीं है, कोसी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, क्योंकि ये सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। लंबी नदी की बात करें तो ये गंगा नदी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी अभी अभी हमने इसकी जिक्र किया है, क्योंकि लंबी नदी की बात करें तो गंगा, और चौड़ी नदी की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र। गोमती नहीं है, गंगा नहीं है, चंबल नहीं है। हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7वां है आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए फटाफट। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे ऊंची मीनार 4 मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार है या फिर शहीद मीनार है। इसमें से ये नहीं है, कुतुब मीनार हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कुतुब मीनार है जो सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, या फिर हीराकुंड बांध है, इंदिरा सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, नागार्जुन बांध। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इंदिरा नहीं होगा, भाखड़ा नहीं होगा, हमारा ये हो गया हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 9वां है आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नौसारेगी सुरंग है, जवाहर सुरंग है, महिला कुंड सुरंग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नैनानी सुरंग, चेनानी नौसारी सुरंग। पहले जवाहर सुरंग थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जो सबसे लंबी सुरंग है ये है सैनानी सुरंग है, ये कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। यह है प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, तो हरमिंदर साहिब है, हम्पी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, गोमतेश्वर है। तो ये भी हाल ही फिलहाल में अहमदाबाद में बनाया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, प्रतिमा है, स्टैचू है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम्पी नहीं है, इंदिरा साहिब। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। इन स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि यहाँ पे अहमदाबाद में स्थित है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति बनाया गया है, जो उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आप ले क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो कौन सा है? 1917, 1915, 1916, 1925। तो 17 नहीं है, 25 नहीं है, 1916 में हमारा जो है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसका नाम क्या है? तो क्या है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय है, SNDT महिला विश्वविद्यालय है, वनस्पति विद्यापीठ है, या फिर LSR महिला विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी SDT महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे है 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर भारत का महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये है स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये स्थित कहाँ पे हो जाएगा हमारा? भारत का महिला विश्व ये दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर रह जाएगा सी में। अगला प्रश्न है ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सबसे पहले भारतीय महिला कौन सी? कमलजीत सिंधु, सुचिता कृपलानी, राजिया बेगम या फिर विजेंद्री पाल? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कमलजीत सिंधु। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, विजेंद्री पाल या सुचिता कृपलानी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? विजेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी विजेंद्री पाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 16, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? यानी IPS बोला है। ठीक है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस में ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं जैसे कि जिलेबी टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा कि भारत की प्रथम महिला IPS, IAS नहीं, IPS बोले तो किरण बेदी और IAS बोले तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा IPS, तो IPS होगा सरोजिनी नायडू, किरण बेदी या फिर विमला देवी या फिर मदर टेरेसा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण बेदी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये है स्क्रीन पर अगला प्रश्न नंबर 17वां, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी? ममता बनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये भारत की ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी है और अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, सुष्मिता सेन नहीं है। सरोजिनी नायडू हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, ये है स्क्रीन पर, आपका फटाफट आंसर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन या M प्रतिमा बेबी या कर्मन मलेश्वरी? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, MS प्रतिमा बेबी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको क्वेश्चंस करिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई? तो इसमें इंदिरा गांधी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 21वां, यानी कि 20वां हो गया हमारा, 21वां करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारा भारत, यानी कि हम भारतीयों को यानी भारत को आज़ादी कब प्राप्ति हुई थी? आज़ादी की थी 15 अगस्त 1947 की हुई थी, और जैसे ही आज़ादी हुई उसी टाइम से हमें घोषणा कर दिया गया तो जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो 1947 में ही भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर अगला 22वां, जो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, यानी भारत के प्रथम पहला महिला प्रधानमंत्री। तो प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, एम फातिमा बीबी नहीं है, इंदिरा गांधी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर बसपा दनपा जट्टी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, आपके स्क्रीन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दूं 1913 में सबसे पहले भारत को यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि इन्होंने राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जनगण मन। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है 25वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्र के अध्यक्ष कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक नहीं, फिरोज शाह नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इसको बोला जाता है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे भूमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो आप आंसर देंगे 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न है ये स्क्रीन पर प्रश्न नंबर है 26 यानी कि प्रश्न नंबर 26वां है आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो 26वां, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य। इनमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, कौन, राकेश शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 27वां है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तारा चरियन, विमला देवी, रेना कौशल, धर्म शक्तु या फिर डॉक्टर अमृत पटेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेना कौशल, धर्म शक्तु। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन से थे, राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या फिर भीष्म प्रतिज्ञा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में कब 1913 में ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर करते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। तो अभी हमने बताया कि भाई ये 1974 में नहीं 1919 में, यानी कि 1913 में अब इसका निर्मित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है, क्या है, इंडिया है। तो बताइए इंडिया उत्पत्ति किस नाम से यानी शब्द से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर भारत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान या फिर सिंधु शब्द से या फिर अन्य। तो हम कहेंगे सिंधु, यानी कि भारत जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु इसलिए सभी जब ये अंग्रेज भारत आए यानी कि पुर्तगाल जब भारत आए तो सिंधु को ही सिंधु 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 बोलते, तो कभी कभी उसके वो बोल नहीं पाते थे सिंधु, इसलिए वो हिंदू बोलने लग गए, हिंदू हिंदू, और इसलिए हमें सभी हिंदू हिंदू कर करके पुकारने लग गए। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो इंडिया यानी कि हिंदुस्तान वो सिंधु शब्द से ड्राइव हुआ है। अगला प्रश्न है 31वां, भारत खंड भारत का क्या है, ये दूसरा नाम है, राष्ट्र है, ये सभ्यता, ये कन्या है। तो इनमें हम कह सकते हैं ये सभ्यता नहीं, राष्ट्र नहीं, भारत का ही दूसरा नाम है, भारत खंड है। यानी भारत को दूसरे नाम यानी भारत खंड के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 32वां, आपके स्क्रीन पर फटाफट आंसर करिए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, यानी कि जो हमारे भारत का जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की क्या है, आर्थिक प्रगति है या फिर रीढ़ की हड्डी है या फिर आर्थिक सुधार है या अन्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में कम से कम 74 या फिर हम ये कह सकते हैं कि 74% या फिर 75% है ना, 74 से 75% हमारे क्या है कि भारत जो है ये जो भारतीय लोग हैं ये कृषि पर डिपेंड है और कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। इसलिए भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। अगर कृषि ना हो और भारत में गेहूं चावल धान ना हो तो भारत में और कंट्री जैसे कि बांग्लादेश हो गए या फिर ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत ही गरीब हैं, उस गरीबी की कगार पर भारत भी आ जाए। लेकिन
ये खुशी की बात ये है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, यानी कि फसलें उगाई जाती है और करीब करीब भारत की 70% आबादी जो गाँवों में बसती है और वो अपनी जीविका कृषि पर ही निभाते। इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक है, अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो चंडीगढ़ नहीं है, मिजोरम नहीं है, सिक्किम हमारा उत्तर हो जाएगा, गोवा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, ये है स्क्रीन पर, आंसर दीजिए फटाफट। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये ब्लैक एंड व्हाइट थे। कृष्ण कन्हैया हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सीता विवाह सीती यानी कि सीता सुलोचना नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, सीता विवाह नहीं, कृष्ण कन्हैया। जो हमारा कृष्ण कन्हैया है भारत के रंगीन फिल्म थे। अगला प्रश्न है, ये है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय, भानु अथैया या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर किरण बेदू। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सत्यजीत राय। ठीक है, ये कौन थे हमारे लाइफ टाइम ऑस्कर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, सत्यजीत राय, यहाँ पे ये सब हो सकता है, और सत्यजीत, भानु अथैया। ठीक है, सत्यजीत राय, समझिए। अगला प्रश्न है शायद हाँ ये यही है ऑप्शन नंबर ये। तो अगला आप इसे कमेंट करके हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से कौन है, यानी कि सत्यजीत राय है या भानु अथैया। अगला प्रश्न है, अगला है, आपको बता दें कि भानु अथैया ही है, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये है स्क्रीन पर, जो आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? 36वां। भारत के प्रथम वाइसरॉय सर जॉन शेर, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर ऑर्न कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? विलियम बेंटिंग नहीं होंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं, ये है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 37वां। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? श्रीमती सुन्नो देवी, BM रामा देवी, राजकुमारी अमृता कौर या फिर प्रिया हेम्ब्रे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। ये है स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या फिर सुचिता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू जी है जो LG थी, यानी भारत की पहली महिला LG थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी या फिर अन्य। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 40, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मालवंकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा GV मालवंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए। शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? वालमीर कैमरिंग, मिल सुल्तान कांसी, विश्वनाथ आनंद या फिर तेंदुओ बरुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आनंद, विश्वनाथ आनंद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, यानी कि कागज रहित समाचार पत्र बोले तो इंटरनेट पे आने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र कौन से थे, आपको वो बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हरिभूमि, द न्यू टुडे इंडिया या फिर ये प्रभात नहीं, ये प्रभात यानी है प्रभात खबर या फिर अन्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यू टुडे इंडिया हमारे भारत के भारतीय कागज रहित न्यूज़पेपर थे। प्रश्न नंबर 43वां आपके स्क्रीन पर, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिथाली राज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र यानी द टुडे इंडिया कब शुरू हुआ था? 23 जनवरी 1903 को, 13 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को या फिर 9 जनवरी 2002 को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, GV मालवंकर, जगदीश चंद्र बसु या RK नारायण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायालय
के न्यायाधीश। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो होते हैं जो किसी भी देश के मुद्दे को यहाँ पे सुलझाया जाता है। मान लीजिए किसी दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गई या फिर किसी भी तरह के मतभेद हो गए, तो इस स्थिति को सुलझाने के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट वगैरह होते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यूनाइटेड नेशंस के भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि होते हैं। तो उसमें जो प्रथम थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, आपके स्क्रीन पर आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर बनी थी प्रथम भारतीय महिला। प्रतिभा राय, केजी ओशी, मधुर जाफरी या फिर अन्य, इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? केजी ओदेसी। केजी ओदेसी जो थे भारत के रिजर्व बैंक की प्रथम उप गवर्नर जनी महिला बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, आप 47वां आपके स्क्रीन पर फटाफट आंसर दीजिए। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर या मीरा कुमार या विमला देवी, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये स्क्रीन पर अगला प्रश्न नंबर 48, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन कौन जाएगा? विष्णु देसाई, ये नहीं है जी। श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ये भी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 आपके स्क्रीन पर। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये होगा कौन सा? सीवी रमन, जैसे कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। तो भौतिक में बात करें तो ये फिजिक्स में ये हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारत के साइंटिस्ट थे। सीवी रमन ने द्रवण का प्रभाव की खोज किया था, इसलिए इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 50वां आपके स्क्रीन पर फटाफट इसका आंसर दीजिए। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नीलम रिवर्समणि, डॉक्टर हरविंद खुराना या फिर अमृत सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार इनको भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं आशा करता हूं कि ये 50 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, हमने वो प्रश्न आपके लिए तैयार किए थे जो कि हर किसी एग्जाम में, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर अभी आने वाले जो एग्जाम्स हैं रेलवे के या फिर सीटेट के, उन सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और वहीं से भी ये पूछे गए थे और उसी को ढूंढ कर मैं एकत्रित करके आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया अगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें एक मोटिवेशन बनता है ताकि हम इस तरह से और भी वीडियो बनाते रहें। और हाँ, ये आज पहला सीरीज था, इसलिए मैं 2000 आपको जीके का प्रश्न इस तरह से कराऊंगा जो हर किसी एग्जाम में कहीं न कहीं वो पूछा गया होगा। तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय बाय।